हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, हमने बुक के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी है, वो पहले पढ़ लें, उसके बाद समझेंगे ये होता क्या है। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि मान लीजिए आप आज ही न्यूटन का लॉ पढ़ के गए हैं और घर वालों के पास जाते हैं और मम्मी कहती बेटा आज क्या पढ़ के आया? तो मम्मी मैंने ना न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा है और बड़ा जबरदस्त है। मम्मी कहे बताओ क्या है? कहते लॉ ये है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई इसे चलाता नहीं। अब मम्मी कहेगी इसमें कौन, ये कोई कानून है, ये कोई लॉ है? ये तो मुझे भी पता है, वो तेरी देख बुक पढ़ी है फिजिक्स की, कितने दिन से मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर, किसी ने नहीं हिलाया, नहीं हिली, तो ये एक बड़ी बात छोड़ना है। नहीं नहीं मम्मी आप समझे नहीं, आधा सुना है आपने। दूसरा ये है, इसी के आधा हिस्सा ये है कि अगर कोई चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उसे कोई रोकता नहीं। तो मम्मी कहती इसमें ऐसे थोड़ा ना होता, ये देखो ये बॉल मैंने फेंकी, वो देख जाके रुक गई। कहता नहीं मम्मी, एक्चुअली इसे किसी ने रोका है। किसने रोका है? फ्रिक्शन ने। जो फर्श, जो आपका फ्लोर है और बॉल, उसके बीच के अंदर फ्रिक्शन है, हवा की रेजिस्टेंस है, इनने रोका है। ग्रेविटी पुल कर रही है नीचे, ये सब चीजों ने मिलके उसके ऊपर फोर्स लगाया, तब वो रुकी है। और अगर ये सब कुछ ना हो तो कभी भी वो चीज नहीं रुकेगी। ये कभी नहीं रुकने वाली जिंदगी में भी। ये कहां हो सकता है? ये होता है स्पेस में। स्पेस में अगर किसी भी एक चीज को, किसी को आप किक कर दो ना एक बार, फिर वो नहीं रुकती दोबारा, क्योंकि उसको रोकने वाला नहीं है कोई। आपने कभी ये सोचा है? देखो आपने ये चीज देखो, रॉकेट है, धरती से हम रॉकेट को चलाते हैं, पूरी पूरी वहां से एनर्जी यूज करते हैं और फ्यूल बर्न करते हैं और चला जाता है रॉकेट। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप कुछ नहीं आता, कहां से फ्यूल भरवा रहा है वो? कहीं से नहीं ना। सैटेलाइट चल रहे हैं, कहां से फ्यूल आ रहा है? नहीं ना। वो क्या है? वो एक्चुअल में क्या है कि अगर चीज मोशन में है वो चलती ही रहेगी जब तक कोई रोकता नहीं। अब आप कहोगे ये क्या है? लॉ है किसका? ये है नेचर का लॉ, एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। ना कि न्यूटन भाई साहब ने नहीं बनाया, न्यूटन के पैदा होने से करोड़ों साल धरती पहले की धरती चल रही है। न्यूटन भाई साहब ने उनको डिकोड किया है कि नेचर को, नेचर से बात की, भाई नेचर तू बता क्या चाहती, क्या है, क्या हो क्या रहा है? उन्होंने डिकोड किया है, न्यूटन ने डिकोड करके हमें बताया देखो 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 ऐसा हो रहा है। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि भाई साहब ने धरती के ऊपर बैठकर स्पेस के रूल बता दिए। ये बहुत ही मुश्किल है आज, तो भी आपको पता है सर इतने में इसमें क्या है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने देखा हुआ है। ये भाई साहब आपने इतना कुछ आने के बाद आपको पता लगा है ये सब कुछ। ये धरती है, धरती के यहां पर बैठकर ये न्यूटन भाई साहब ने बोला है ये सब कुछ। किसके बारे में? उसके बारे में जहां पर वो कभी गए भी नहीं थे। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं, धरती हमारी कितनी है? बहुत ही छोटी है यूनिवर्स के अंदर। और इस यूनिवर्स के स्पेस के रूल बता दिए, और जब उनको पता भी नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, वो यहां बैठ के लॉ बताए उन्होंने। एक ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है, हमारे जो टीचर होते ना या हमारी बुक्स होती हैं, कभी भी किसी भी पर्सन को दिखाना चाहेंगे ना, वो एक्चुअली में यहां पे नहीं दिखाते, वो यहां पे दिखाते हैं, वो यहां पे दिखाते हैं। और ये हमारा जो होता है ये दिक्कत देता है हमें। ये हमारा, कभी भी आप यहां पे मत बनाना, इसको यहां पे मत बनाना। एक्चुअली यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे है हम चिपके हुए धरती के साथ, इस तरह से चिपके हुए हैं। अब ये क्या है? ये हमारा, यहाँ पे देखोगे तो न्यूटन भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक जो है एप्पल उनके ऊपर आकर गिरता है। तो ग्रेविटी उन्होंने तब दिमाग में आया कि ये जो देखें तो एप्पल इस तरफ क्यों आया है, एप्पल इस तरफ क्यों आया, उस तरफ क्यों नहीं चला गया। तो ये जो लॉ है इन्होंने धरती के ऊपर बैठ के जो बनाए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम।
तो नेचर ने लॉ बनाए, न्यूटन ने डिकोड किए। अब अगर आप इन चीजों को समझो तो अब ये क्या है, न्यूटन के लॉ को एक वर्ड दिया गया है, फर्स्ट लॉ को, इनर्शिया। ये क्या है? ये है इनर्शिया, किसी भी काम को करने की आदत। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसकी एक आदत पड़ जाती है। अगर आप रुके हुए हो तो दिल नहीं करता उठने का, खास करके सर्दियों में रजाई में लेट रहे हो और नींद आ रही है मस्त, मम्मी कहती बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, नहीं उठने का दिल नहीं कर रहा, लेटे रहने दो। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट ही करते रहना चाहते हैं, अनलेस अनटिल बापूजी ना आ जाए, पापा ना आ जाए। पापा आएंगे और देर एक्सटर्नल फोर्स इधर से बड़ा टूटता है या नहीं, उठ गया पापा उठ गया, तभी आप उठ जाते हो। और अगर आप चल रहे हो, जैसे कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते मैं कहूँ रुको, आपको रुकने में भी टाइम लगेगा। ऐसे तो नहीं होता कभी कि आप मैंने और रुको और वहीं आप रुक जाओ, नहीं, आप फिर भी आगे गिर जाओगे। न्यूटन्स लॉ इस तरह से समझाता है। आपने कभी देखा होगा, कार चल रही है, कार पूरी स्पीड पे चल रही है, आप क्या करते हो? बेल्ट नहीं लगाते। अगर कार में बेल्ट नहीं लगाओगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको तंग करेगा और एक्सीडेंट यही करवाता है, पंगा यही डालता है। पूरी स्पीड पे कार जा रही है, 100 की स्पीड पे जा रही है, आप भी 100 की स्पीड पे जा रहे हो, ब्रेक लगती है किसकी? कार की, आपकी नहीं लगी। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होती तो कार के साथ आप जुड़ जाते हो। अगर आपने, मान लीजिए कार जा रही है, आप भी 100 पे, कार भी 100 पे, कार ने ब्रेक लगाई, आपकी ब्रेक नहीं लगी और ये बाहर, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें समझा देता है। समझ आया थोड़ा सा? ये न्यूटन का लॉ है, इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा किसी चीज का मास होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल है, मान लीजिए एक साइकिल है और ये साइकिल जो है इसका मास ऑब्वियसली थोड़ा कम है, तो मास कम है इसलिए इसका इनर्शिया भी कम है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ये रुका हुआ है तो इसको चलाना आसान है, और अगर चल रहा है तो रोकना भी आसान है। न्यूटन्स लॉ इनर्शिया का ये होता है। अगर मैं कहूं मेरे पास यहाँ पे बस है या मेरे पास ट्रक है और इसका मास ऑब्वियसली ज्यादा है, साइकिल से बहुत ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या होगा? अगर रुका हुआ है तो चलाना मुश्किल है, और अगर चल रहा है तो रोकना मुश्किल है। अगर इस इनर्शिया को हमें तोड़ना होता है, इनर्शिया आदत, किसी भी चीज की आदत, वो आदत यही होती है इनर्शिया। न्यूटन्स लॉ हमें ये समझाता है, इनर्शिया को ले जाता है। यही हम देखें तो इसको कह देते हैं मास के ऊपर डिपेंड करता है। बात थोड़ी सी समझ आई? पक्का? अगर आप मेरे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 11th और 12th की सीबीएसई पूरा सिलेबस हम करवा देते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। गियर इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सारे जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 9646527429 इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे।